हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में बात करेंगे। पैरामीट्रिक मींस पैरामीटर। एक पैरामीटर दिया होगा हमें और उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। तो इसमें क्या है, x और y मेरे वेरिएबल है और t क्या है, यहां पर t है पैरामीटर जिसके बात कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इस क्वेश्चन में मेरे को निकालना है dy बाई dx। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले x को डिफरेंशिएट करूंगा पैरामीटर से। पैरामीटर क्या है, t। तो मैं निकालूंगा dx बाई dt। सो dx बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 80 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 280। कोई प्रॉब्लम? a था हमारा कांस्टेंट, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो आ गया 280। ऐसे हम y वाले के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू 2a। क्लियर? मैंने dx बाई dt निकाल लिया, dy बाई dt निकाल लिया। मेरे को निकालना है dy बाई dx। तो क्या करो, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt डिवाइड बाय dx बाई dt। तो क्या आ गया, dy बाई dt कितना 2a एंड dx बाई dt कितना 280। तो आंसर इज 1/t। ये क्या हो, हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन। क्या करा था हमने, हमें x किसकी फॉर्म में गिवन था, इन टर्म्स ऑफ t, एंड सिमिलरली y वाज आल्सो इन टर्म्स ऑफ t। सो व्हाट आई डिड वाज I differentiated x with respect to t, okay, and we got 280. Now talking about y, we differentiate with respect to t and we are getting 2a. dy by dx कैसे लिख सकते हैं, dy by dt upon dx by dt। दोनों को डिवाइड कर आंसर आ गया 1/t। क्लियर? ओके, आप कॉपी कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी बेस पे और इजी था। x इज इक्वल टू सी टी एंड y इज इक्वल टू बी बाई टी। सेम, इसमें पैरामीटर क्या है, t। वैसे में लिख रहा है c और b भी है, मगर दोनों में पैरामीटर सेम होना चाहिए तभी वो पैरामीटर कहलाएगा। अब वही करेंगे, dx बाई डी टी इज इक्वल टू c। क्लियर हो गया? dy बाई डी टी ये कैसे निकालेंगे, t को ऊपर ले जाएंगे, बन जाएगा t की पावर -1। तो आंसर क्या आ गया, माइनस बी अपॉन टी स्क्वायर। ओके, अब डी बाई डी कैसे निकलेगा, दोनों को डिवाइड कर दो, 1 and 2, 1 divided by 2। so we are getting minus b upon t square upon c। so the final answer is minus b upon c t square। ओके, क्लियर हो गया? पैरामीटर हमारा इसमें भी t था, उसके रिस्पेक्ट में हमने x को डिफरेंशिएट किया, फिर हमने y को डिफरेंशिएट किया। क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू log t एंड y इज इक्वल टू sin t। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया मैंने, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बढ़ाया। सिर्फ अगर डिफरेंशिएशन आता है तो बहुत इजी हो गया। देखो, dx बाई dt क्या हो जाएगा, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/t। तो यहां लिख दो 1/t। dy बाई dt कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos। तो ये क्या आ गया, cos t। क्लियर? दोनों की वैल्यूज मिल गई हैं। अब dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो क्या आ गया, dy बाई dt कितने, cos t, एंड वो क्या है, 1/t। सो फाइनल आंसर इज t cos t। इजी था, पहले x को डिफरेंशिएट किया, फिर y को डिफरेंशिएट किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, फोर्थ,
इक्वल टू ए कॉस टी अपॉन टी एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी अपॉन टी। ओके, इसमें मैं डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है, और इसमें एक और चीज गिवन है, एट t इज इक्वल टू पाई बाई 6। मीन्स जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी उसमें आप एंड में t की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 6। ओके, तो ट्राई करते हैं। उससे पहले अगर हम देखेंगे दोनों क्या हो रहा है, ये cos t है और ये t है, दैट मीन्स इसमें क्या लगेगा, u बाई v। क्लियर हो रहा है, दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल क्या है, डिवाइड में, सो वी विल अप्लाई uv। ओके, सो dx बाई dt इज इक्वल टू, ए हमने पहले कॉमन निकाल दिया है, अब हम uv लगाएंगे इसमें, क्या आएगा, t d बाई dt ऑफ cos t माइनस cos t d बाई dt ऑफ t अपॉन t स्क्वायर। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा a, t को ऐसे लिखा, cos t का हो गया माइनस साइन t, तो बाहर निकाल दिया, और इसका क्या 1, तो आ गया cos t अपॉन t स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया dx बाई dt, इतना सही है। अब बात करते हैं dy बाई dt। जब dy बाई dt निकालेंगे तो सेम वही लगेगा u रूल इसमें, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू, a कॉमन निकाला, t d बाई dt ऑफ साइन t माइनस साइन t d बाई dt ऑफ t अपॉन t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? सिंपल है वही, ये मेरा u है, ये मेरा v है, तो मैंने u बाई v का फॉर्मूला लगाया, और अभी कितना आ गया, ये आ गया a, t को ऐसे कॉपी किया, ये आ गया cos t, और वो आ गया माइनस साइन t अपॉन t स्क्वायर। क्लियर, सेम जैसे हमने और में करा था, हमने dx बाई dt निकाला, dy बाई dt निकाल लिया। अब दोनों को डिवाइड करके क्या निकालेंगे, dy बाई dx। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, देखो जब टी स्क्वायर इसको डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट हटा रहा हूं, और a से a कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा t cos t माइनस साइन t अपॉन माइनस t साइन t माइनस cos t। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, t इक्वल टू पाई बाई 6। व्हाट इज पाई बाई 6? 30 डिग्री। क्लियर, तो उसकी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 अपॉन माइनस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 6। तो मैंने क्या करा, इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। व्हाट इज कॉस 30, रूट 3/2, करेक्ट। तो ये आ गया पाई बाई 6 रूट 3/2 माइनस साइन 30 इज हाफ, तो ये आ गया 1/2 अपॉन माइनस पाई बाई 6 1/2 माइनस रूट 3/2। क्लियर, तो एलसीएम आ गया इसका पूरा 12, एंड द फाइनल आंसर इज रूट 3 पाई माइनस 6 अपॉन माइनस पाई माइनस 6 रूट 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, हमने यार dy dx पे dt निकाला, dy बाई dt निकाला, दोनों को डिवाइड किया, और जो फाइनल वैल्यू आई उसमें हमने t की जगह पाई बाई 6 डाल दिया। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा
एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो इसमें पैरामीटर क्या है? थीटा। पिछले हर क्वेश्चन में t था, यहां पे पैरामीटर थीटा, तो मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। सो dx बाई डी थीटा इज a बाहर निकाला, थीटा हो गया 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। क्लियर है? उस पर चलते हैं। dy बाई डी थीटा इज a ऐसे आ गया 1 का 0 कॉस का साइन, और माइनस से कट गया तो बन गया साइन थीटा। ठीक है, अब पता है हमें क्या करना है? डिवाइड कर देना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर आप यहां पे छोड़ देते हैं आंसर, तब भी आप नंबर कटवा रहे हैं, एक नंबर कट जाएगा आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि और सिंप्लीफाई हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से। जैसे क्या लिख सकते हैं यहां? साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। नीचे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने जिससे 1 हट जाए, तो क्या लग जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? तो क्या बचा ये हुआ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो आंसर आ गया हमारा कॉट थीटा बाई 2। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि पैरामीटर जरूरी नहीं है पहले तो टी ही हो, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज कि अगर सिंप्लीफाई हो पा रहा है एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट के बाद भी, उसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है ना, जितना छोटा कर सकते हो तो छोटा करो डिफरेंशिएशन में, क्योंकि अगर यहां तक छोड़ देते तो बिल्कुल नंबर कट जाते। ठीक है, पूरे नंबर लाने हैं तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये वैल्यू वाला क्वेश्चन लेंगे और ये हम आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। ओके, क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2। ठीक है, ये x की वैल्यू है एंड y इज a साइन थीटा। क्लियर? अब मेरे को करना क्या है इसमें? मेरे को dy बाई dx निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, दैट मीन्स 45 डिग्री। ओके, तो हम हमारा पैरामीटर क्या है? थीटा। तो हमने निकाला dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर निकाला, कॉस को डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन थीटा प्लस लॉग का टर्म क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2। अब टेन को डिफरेंशिएट करो, टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का क्या होता है? 1 बाई 2, तो ये आ गया 1 बाई 2। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया a माइनस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर को मैं नीचे ला सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां लगा दो 2। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा। क्या हुआ इसमें? टेन को लिख दिया साइन अपॉन कॉस और सेक को लिख दिया कॉस, तो उसको नीचे ले आया तो बन गया कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? माइनस ए माइनस सॉरी साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? a माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। चाहे जैसे कोसेक लिख सकते हैं, चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैल्यू हमने एड में डालनी है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? dx बाई डी थीटा। नेक्स्ट dy बाई डी थीटा निकाल लो। ये कितना आ गया? a cos थीटा। हमने दोनों निकाल लिए हैं, अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया?
ए कॉस थीटा अपॉन ए माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया dy बाई डी एक्स। अब ऊपर क्या गिवन था, थीटा पाई बाई 4 है, तो थीटा को पाई बाई 4 भी डालना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 मीन्स 45। तो ये बना कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन साइन पाई बाई 4। ठीक है, थोड़ा वैल्यू आगे सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2, ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन रूट 2 और ये बन गया रूट 2। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो एलसीएम अगर लोगे डायरेक्ट तो क्या आएगा इसका 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 2, सो द आंसर इज 1। दोबारा समझाऊं क्या करा है इसमें, 1 अपॉन रूट 2 था, 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 का एलसीएम लिया तो ये क्या बन गया, ये तो माइनस 1 रहा और रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, तो डिनोमिनेटर में आया माइनस 1 प्लस 2, वो बन गया 1 और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आया 1। तो ये क्वेश्चन क्या था, हमें x दिया था थीटा के फॉर्म में, हमें y दिया था थीटा के फॉर्म में, जो हमारा पैरामीटर था। तो हमने पहले dx पर d थीटा करके ये निकाला, उसके बाद हमें दिख क्या रहा था कि ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो मैंने tan का फॉर्मूला खोला sin बाय cos और sec को 1 अपॉन cos लिख दिया। फिर कैंसिल आउट करने का दुनिया दिखा sin टू थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, वो यूज करा तो हमारा फाइनल आ गया था ये dx बाय थीटा। नेक्स्ट dy बाय डी थीटा करा, इसको डिफरेंशिएट किया, दोनों को डिवाइड करके थीटा को पाई बाय 4 डाल दिया। अच्छा, एक और चीज, अगर इस क्वेश्चन में मैं यहां तक भी छोड़ देता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि थीटा के पाई बाय 4 को डालना तो मेरे को न्यूमरेटर वैल्यू मिलती। ठीक है, बट अगर ये नहीं दिया होता तब यहां तक आपको करना जरूरी था, क्योंकि यहां पे आगे ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन दिख रहा है और यहां पे आगे ये कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितना छोटा कर सकते हैं डिफरेंशियल में उतना करें। ठीक है, तो आज हमने पैरामेट्रिक का पूरा काम कर लिया, ये हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस पे। ठीक है, तो आप लोग अपनी क्वेरीज वगैरह भेजते रहिए। ठीक है, कल मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट का। ठीक है, बाय बाय।